पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत के विरुद्ध जो शुल्क युद्ध शुरू किया था उस पर अब वो घिर गए। ट्रंप की मनमानी के खिलाफ कई राज्य एक साथ खड़े हो गए हैं। H-1B वीजा के लिए जो स्वेच्छा अनुसार शुल्क बढ़ाया गया था उसे अदालत में चुनौती दी गई है। तो हिंदुस्तान पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को खत्म करने के लिए वहां की संसद में आवाज उठी है। इसीलिए आज हम ट्रंप की भारत विरोध नीति के खिलाफ अमेरिकी राज्यों के गठबंधन का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था कि नेताओं या शासकों की जिद देश के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि यह बदलाव और समाधान को रोकती है। अमेरिका में आर्थिक सुधार के लिए विख्यात अपने ही पूर्व राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप ने शायद कभी गंभीरता से पढ़ा नहीं, या फिर उन्होंने समझा नहीं। इसकी वजह यह हो सकती है कि रूजवेल्ट डेमोक्रेट थे और ट्रंप रिपब्लिकन है। लेकिन ट्रंप की जिद से अमेरिका को आज भारी नुकसान हो रहा है। विशेषकर उन्होंने जो H-1B वीजा शुल्क बेहिसाब बढ़ा दिया, इसके नतीजे दिखने लगे। यही कारण है कि 50 में से 20 राज्यों ने एक साथ ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वॉशिंगटन जैसे राज्यों ने बोस्टन के फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स के अटॉर्नी जनरल इस एंटी ट्रंप नीति अलायंस का अब नेतृत्व कर रहे हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने से शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में भारी संकट होने वाला है। राज्यों का आरोप है कि यह शुल्क पूरी तरह गैर कानूनी है। प्रशासन के पास इसे लगाने का कोई अधिकार नहीं था। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 19 सितंबर को यह फीस लागू कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह फैसला लिया। ट्रंप प्रशासन ने यह शुल्क लगाने के लिए ना तो संसद की मंजूरी ली और ना ही प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम के तहत जरूरी नियम निर्माण प्रक्रिया का पालन किया। इसलिए यह H-1B वीजा शुल्क के नाम पर वसूली पूरी तरह अवैध है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। डीएनए मित्रों, विदेशी पेशेवरों के लिए अमेरिकी H-1B वीजा जारी करता है। इसके लिए पहले 87,000 रुपए से करीब 7 लाख रुपए तक शुल्क लिया जाता था, लेकिन ट्रंप ने सितंबर में इसे बढ़ाकर करीब 90 लाख रुपए कर दिया। यह फीस वीजा प्रोसेसिंग की वास्तविक लागत से सैकड़ों गुना ज्यादा है। इसका भारत पर सीधा असर पड़ा। अमेरिका में काम करने वाले 100 भारतीयों में से 70 लोगों के पास H-1B वीजा ही है। ऐसे में इसे भारत केंद्रित फैसले के तौर पर ही देखा गया, लेकिन अमेरिका के लिए यह फैसला बैकफायर कर गया है। जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उनका कहना है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल को वीजा में छूट मिलती थी, लेकिन अब एक एक विदेशी टीचर या डॉक्टर लाने में 90 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे ये संस्थान या तो सेवाएं घटाएंगे या दूसरी जरूरी योजनाओं से पैसा काटेंगे। वैसे भी अमेरिकी शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अमेरिका के लगभग 75% डिस्ट्रिक्ट स्कूल को शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। खासकर स्पेशल एजुकेशन, साइंस और बाइलिंगुअल शिक्षकों की भारी कमी है। साल 2036 तक अमेरिका में 86,000 डॉक्टर्स की कमी होने का अनुमान है। ग्रामीण और गरीब इलाकों में पहले से ही अमेरिका में डॉक्टर्स की घोर कमी है। डीएनए मित्रों, इसके बावजूद अमेरिकी सरकार वीजा में फीस बढ़ोतरी को जायज बताती रही है। इससे पहले यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी ट्रंप की इस वीजा शुल्क वसूली के खिलाफ मुकदमा किया था। अब 20 राज्य एकजुट होकर अदालत पहुंचे हैं। डीएनए मित्रों, ट्रंप की जिद से सिर्फ अच्छे प्रोफेशनल्स की कमी ही नहीं हो रही है, बल्कि उनकी जिद अमेरिका के आम लोगों की जेब पर भी भारी पड़ रही है। ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था, इससे अमेरिकियों का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। आम लोगों में नाराजगी इतनी अधिक है कि 3 सांसदों को वहां की संसद में प्रस्ताव पेश करना पड़ा। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन्होंने उस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को रद्द करने की मांग की है, जिसके आधार पर ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आयात पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया था। अपनी इस मांग के पीछे तीनों सांसदों ने तर्क ये दिया, ये 50% टैरिफ अवैध है, अमेरिकी हितों के खिलाफ है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम अमेरिकी नागरिकों का ही हो रहा है। यह दरअसल अमेरिकियों पर ही अतिरिक्त टैक्स है जो रोजमर्रा की चीजों पर उसे चुकाना पड़ रहा है। डीएनए मित्रों, टैरिफ की वजह से अमेरिका में खुदरा महंगाई दर काफी बढ़ गई है। हालांकि ट्रंप सरकार इसको यह कहकर खारिज करने में जुटी है कि तमाम देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के कारण अमेरिका का व्यापार घाटा 2020 के मध्य के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन सच्चाई यही है कि टैरिफ के कारण आम अमेरिकियों की जेब पर दबाव बढ़ा है। यही कारण है कि ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है।
इसी आक्रोश को वहां की राज्य सरकार और सांसद संसद से लेकर अदालत तक आकार दे रहे हैं।